नया कदम उठाने के लिए मंथन जरूरी है। मंथन हब जो आपको हमेशा मंथन करने में मदद करे। दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको वो विज्ञान समझाएंगे शायद आज तक आपने किसी भी वीडियो में नहीं सुना होगा। इसलिए दिल थाम कर बैठिए और इस वीडियो के एक एक शब्द को ध्यान से सुनिए। आज की वीडियो में युवाओं की जो प्रॉब्लम के बारे में हम डिस्कशन करने जा रहे हैं वो जेन्युइन प्रॉब्लम है। पिछले 2 साल से हजारों की संख्या में युवा संपर्क करके बताते आ रहे हैं कि अत्यधिक वीर्यनाश की वजह से उनके लिंग में टेढ़ापन आ गया है। तो क्या है इस टेढ़ेपन का कारण, क्या है इसके पीछे का विज्ञान? दरअसल क्या होता है, 12 साल के बाद पुरुषों में लिंग का विकास शुरू हो जाता है। ऐसे समय पर टिश्यूज, तंत्रिकाएं, खून की नसें विकसित होने लगती हैं। जब इसी उम्र से हस्तमैथुन की लत लग जाती है तो अत्यधिक वीर्यनाश के कारण, अत्यधिक लिंग को इस्तेमाल करने के वजह से इसमें बहुत सारे वैज्ञानिक परिवर्तन होते हैं। एक तरफ शरीर का सिस्टम लिंग का विकास कर रहा होता है और दूसरी तरफ इसी उम्र से गलत लत लगने की वजह से लिंग का अधिक उपयोग हो रहा होता है। मेनली पुरुषों के लिंग में 3 तरह के मुख्य टिश्यूज होते हैं। कॉर्पोरा कैवर्नोसा नाम की 2 टिश्यू होती है। कॉर्पोरा पोन्गोसा नाम की एक टिश्यू होती है। इनको मांसपेशियां घेर कर रखती है। पुरुषों के लिंग में बहुत संख्या में तंत्रिकाएं और खून की नसें होती है। एरेक्शन की वजह से, एक्साइटमेंट की वजह से जब इसे जोर से पकड़ा जाता है या इसको रगड़ा जाता है या इसका कहीं गलत इस्तेमाल किया जाता है, चाहे आप मास्टरबेशन की वजह से कहें या सेक्सुअल एक्टिविटी को ले लें, इसके कारण इसके अंदर जो टिश्यूज हैं, ब्लड वेसल्स हैं या नर्व्स हैं, उसका माइक्रो डैमेज यानी कि हल्की सी उनको हानि पहुंचती है और वो तंत्रिकाएं, खून की नसें टूटती है, खून की नसें फूलने लगती है और ढीली हो जाती है। इसी कारण से लिंग के ऊपर सांप की तरह खून की नसें दिखाई देती है। दूसरी बात, हमारे शरीर का सिस्टम एक तरफ लिंग को विकसित कर रहा होता है, रिपेयर कर रहा होता है, तो दूसरी तरफ रिपेयरिंग और विकास स्लो हो जाते हैं, जिसके कारण लिंग का टेढ़ापन शुरू हो जाता है। अत्यधिक रक्त की नसों को और टिश्यूओं को, तंत्रिकाओं को जब हानि पहुंचती है तो एरेक्शन हार्ड नहीं हो पाता है और ये समस्या धीरे धीरे इरेक्टाइल डिस्फंक्शन क्रिएट करती है। बहुत लोगों को शिकायत रहती है कि हमें कुछ भी सेंसेशन नहीं हो रहा है, हमें किसी प्रकार का कोई प्लेजर का अनुभव नहीं हो रहा है। उसके पीछे ये कारण है, भले ही अत्यधिक हस्तमैथुन और वीर्यनाश के कारण टिश्यू और रक्त की नसों में जो समस्या हुई है, जो हानि हुई है, उसे हम ठीक कर लें, लेकिन तंत्रिकाओं को जो नुकसान हुआ है उसका कोई सल्यूशन नहीं हो पाता है, जिसके कारण लिंग का टेढ़ापन शुरू हो जाता है। ये समस्या यही खत्म नहीं होती है। तंत्रिकाओं का रिपेयर नहीं होने की वजह से सेंसेशन पावर और प्लेजर एक्सपीरियंस करने की पावर खत्म हो जाती है। ये समस्या क्रोनिक इरेक्टाइल डिस्फंक्शन क्रिएट करती है। कुछ लोग कहेंगे हमारी कोई गलत लत नहीं है, हम वीर्यनाश नहीं करते हैं, फिर भी हमारा लिंग टेढ़ा क्यों हो गया है? हम कहना चाहते हैं इसके पीछे 3 कारण होते हैं। नंबर 1, बचपन से लिंग की नाड़ी ठीक से विकसित ना होना। दूसरा कारण, कोई दुर्घटना होना। तीसरा कारण, कोई इन्फेक्शन होना, जिसके कारण बिना वीर्यनाश और हस्तमैथुन से भी लिंग का टेढ़ापन हो सकता है। लेकिन जिनके जीवन में वीर्यनाश ज़्यादा नहीं होता है, उनको कभी भी इरेक्टाइल डिस्फंक्शन नहीं होता है। हमने रिसेंटली एक पोलिंग भी की थी, जिससे हमें पता चला है 50% से भी ज़्यादा लोगों को, युवाओं को लिंग के टेढ़ेपन की शिकायत है। समस्या तो गंभीर है, समस्या तो बहुत ही जेन्युइन है। क्या है उसका समाधान? लिंग के टेढ़ेपन से किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है, इससे घबराने की जरूरत नहीं है। ब्रह्मचर्य लाइफस्टाइल से और वीर्य रक्षा से लिंग का टेढ़ापन कुछ ही महीनों में दूर हो सकता है। अगर लिंग का टेढ़ापन ठीक नहीं भी होता है
तो ये कोई समस्या नहीं है, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। लेकिन हमेशा याद रखें, अत्यधिक वीर्यनाश के तमाम सारे साइड इफेक्ट्स होते हैं, जिसको हमने कई वीडियोज में कवर किया है। समस्या उनके लिए हो सकती है जिनको इरेक्टाइल डिसफंक्शन है और भविष्य में विवाह करने वाले हैं। गृहस्थी जीवन में आने से पहले अपने आप को ब्रह्मचर्य के माध्यम से जरूर मजबूत बनाएं। ब्रह्मचर्य से आप मानसिक रूप से, बौद्धिक रूप से, शारीरिक रूप से और आध्यात्मिक रूप से पावरफुल बन जाएंगे। उसके बाद अगर आप विवाहित जीवन जीते हैं, गृहस्थी जीवन जीते हैं, तो आपके जीवन में सुख और शांति बनी रहेगी। गृहस्थी जीवन में संतान प्राप्ति से पहले अगर पति पत्नी ब्रह्मचर्य में रहते हैं तो होने वाले बच्चे भी होनहार और संयमी बनते हैं। इसको विज्ञान की भाषा में यूजेनिक्स कहते हैं, जिसके माध्यम से आपकी पॉजिटिव सोच भी आपके बच्चे में ट्रांसफर होती है। दोस्तों, अब बात करते हैं इसके समाधान। सब लोग ध्यान दें। 12 साल की उम्र के बाद वीर्य का इंटरनल सिक्रेशन स्टार्ट हो जाता है और उसके साथ साथ लिंग का विकास भी तेजी से होने लगता है। इसी समय पर हस्तमैथुन की लत लग जाना और वीर्यनाश होते जाना एक खतरे की घंटी है। जब ये आदत सुधरती नहीं है और बिना कोई ज्ञान लड़का लंबे समय तक, यानी कि इसी उम्र से ही 5 से 10 साल तक लगातार हस्तमैथुन करता है, वीर्यनाश करता है, तो ये समस्या लिंग का टेढ़ापन और ज़्यादा हो तो इरेक्टाइल डिसफंक्शन पैदा करती है। जरा सोचिए, 5 से 10 साल के समय में अगर ये समस्या इतनी बढ़ सकती है तो इस समस्या के समाधान में भी समय लगेगा। इस समस्या के समाधान के लिए आपको कम से कम 1 से 2 साल तक इंतजार करना पड़ेगा और आवश्यक उपदेशों का पालन करना पड़ेगा। पहली बात, जिस वजह से ये समस्या खड़ी हुई है उस कारण के निवारण में आपको साथ देना होगा, यानी कि कम से कम 1 से 2 साल तक आपको ब्रह्मचर्य का पालन किसी भी प्रकार से करना ही होगा। तब जाकर आपके शरीर का सिस्टम रिकवरी मोड में आ जाएगा। एलोपैथी में इसकी कोई दवाई नहीं है सिवाय सर्जिकल ट्रीटमेंट। हम आपको सर्जिकल ट्रीटमेंट की सलाह देना नहीं चाहते हैं। आपको एक बात समझना है, लिंग में तनाव कब आता है? किसी प्रकार से एक्साइटमेंट की वजह से। जब आपके लिंग में मौजूद रक्त नाड़ियों में खून का फ्लो बढ़ जाता है तो लिंग में तनाव आता है। जिनको एरेक्शन की प्रॉब्लम है उनके लिंग में एक क्रिया नहीं हो पाती है, क्योंकि रक्त की नसों में समस्या रहती है। रक्त की नसें कमजोर रहती है, मांसपेशियां कमजोर रहती है। आपको 2 काम करने हैं, साथ ही साथ ब्रह्मचर्य का पालन भी करना है। पहला काम, रोज करें लिंग मुद्रा। लिंग मुद्रा खाली पेट ही करना है। लिंग मुद्रा एक पावरफुल प्राचीन योग है जिसके करने के कई सारे फायदे हैं, लेकिन इस वीडियो में हम सिर्फ लिंग संबंधी समस्या के समाधान के बारे में बात करेंगे। जो आप पिक्चर में देख रहे हैं उसके अनुसार रोज 10 से 15 मिनट खाली पेट लिंग मुद्रा का अभ्यास करें। लिंग मुद्रा करने से हमारे शरीर में एनर्जी का इनफ्लो और आउटफ्लो बैलेंस हो जाता है, यानी कि शरीर में जितनी एनर्जी की आवश्यकता है उतनी एनर्जी फ्लो होती है और जितनी एनर्जी की आवश्यकता नहीं है वो एनर्जी आउटफ्लो हो जाती है, अर्थात इनफ्लो और आउटफ्लो में बैलेंस हो जाता है। ऐसे में लिंग संबंधी बीमारियों में भी आराम मिलता है। दूसरा काम, बादाम तेल अगर आपको कहीं से मिल जाए तो अपने लिंग में 10 से 15 मिनट तक जरूर मालिश करें। ऐसा करने से लिंग में मौजूद मांसपेशियां और रक्त नसों को जान मिलती है। इस क्रिया के दौरान लिंग में अगर एरेक्शन होता है तो उसके बाद भी एक काम करना है। जब मालिश खत्म हो जाए तो अपने श्वास को जोर से बाहर फेंकना है, इस तरह। श्वास को बाहर फेंककर 10 से 20 सेकंड तक रोकना है। इस तरीके से श्वास को 10 से 15 बार बाहर फेंकना है, जिससे मालिश के दौरान
हुए तनाव में कमी आएगी और आप नॉर्मल हो जाएंगे। इस वीडियो में जो भी हमने उपाय बताया है उसके अनुसार अगर आपके जीवन में 6 महीने से लेकर के 1 साल के पीरियड में रिकवरी होती है तो आप इसका एक्सपेरिमेंट कभी ना करें, क्योंकि आपको कम से कम 1 से 2 साल तक ब्रह्मचर्य का पालन करना है। 1 से 2 साल तक ब्रह्मचर्य का पालन करने के बाद ही आप पूरी तरह स्वस्थ हो जाएंगे। उसके अनुसार आगे का विवाह का निर्णय भी आप ले सकते हैं। जिनको विवाह नहीं करना है वे इस उपाय के बाद स्वस्थ होकर एक आध्यात्मिक जीवन जी सकते हैं और अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। इस तरह की और वीडियो देखने के लिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं अगली इंटरेस्टिंग वीडियो में।